हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का। एसएससी सीएचएसएल के अंदर त्रिकोणमिति के 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का लेवल नॉर्मली ही होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है साइन थीटा त्रिकोणमिति के अंदर, दूसरा फंक्शन होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा और चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठवां होता है कोसेक थीटा। त्रिकोणमिति इन 6 फंक्शन के इर्द गिर्द ही घूमती है। और वीडियो पसंद आए तो अंतिम तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत तक आपको मिलेगा सबसे बेस्ट पार्ट। क्योंकि ये 6 फंक्शन इस त्रिभुज से ही निकल कर आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति इस त्रिभुज के आसपास ही घूमती रहती हैं। तो यहाँ पर जो थीटा दिया गया है वो त्रिभुज का कोण ही होता है, और जो भी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा फलन है वो इनकी भुजाओं से ही निकल कर आता है। सबसे पहले जिस पर 90 डिग्री का कोण बना है उसको हम कहेंगे आधार, यानी कि ये हमारे पास हो गया आधार और ये हो गया लंब। ये हो गया आधार लंब और इन दोनों के सामने हो गया हमारे पास कर्ण। ये हो गई त्रिभुज की तीनों भुजाएं। अब हमारे पास एक पाइथागोरस प्रमेय होती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करेंगे। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का में एल का मतलब हो गया लंब, ए का मतलब हो गया आधार और के का मतलब हो गया कर्ण। तो हम साइन थीटा निकालेंगे तो सबसे पहले एल और के ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा का अनुपात, यानी कि एल बटा के। बीच वाले दोनों हो जाएंगे बटा में ए बटा के हो जाएगा कॉस थीटा के। तो हमारे पास आ गया ए बटा के बराबर कॉस थीटा और एल बटा ए हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा। अब आगे, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी कि इस फलन को हम उल्टा कर देंगे तो के बटा एल जो कि हो जाएगा कोसेक थीटा। सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, तो हम लिख देंगे ए बटा के का उल्टा, यानी कि के बटा ए। अब बचा हमारे पास कॉट थीटा जो कि होता है टेन थीटा का उल्टा, यानी कि ए बटा एल। ये यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लाल बट्टा कक्का एक कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे तो कोई भी अनुपात निकाल सकते हो। इसमें ऊपर नीचे के पहले दोनों हो जाएंगे साइन के, दूसरे हो जाएंगे कोस के और तीसरे हो जाएंगे टेन के। अब इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट के ये हो जाएगा सेक का और यहाँ पर आगे हो जाएगा कोसेक का। इस एक ही कॉन्सेप्ट से हम पूरे अनुपात निकाल सकते हैं, जो कि हम कह सकते हैं बेसिक। ट्रिक अलग चीज़ होती हैं। कई सारे क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करने पर आसान दिखते हैं, तो हम ट्रिक का भी यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर 1/√3 दिया गया है, तो हमें साइन थीटा और सेक थीटा का मान निकालना है। तो हमें पता है कि लाल बट्टा कक्का कॉन्सेप्ट होता है लाल बट्टा कक्का, इससे हम अलग अलग अनुपात निकाल सकते हैं। तो ये हो गए साइन का कॉस का टेन का, तो हमारे पास टेन दिया गया है तो टेन का अनुपात हो गया लंब बटा आधार। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लिया और त्रिभुज के अंदर एक कोण होता है 90 डिग्री का, जिससे लंब बनता है। तो लंब बना दिया। अब यहाँ पर √3 ए है, क्योंकि आधार दिया गया है और लंब दिया गया है एक। अब हमें ये भुजा निकालनी है, तो पाइथागोरस यूज़ करेंगे। तो के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब हमारे पास एल तो एक दिया गया है, तो ए का स्क्वायर प्लस आधार है √3 इसका भी स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर तो एक ही होता है और √3 का स्क्वायर हो गया 3। अब दोनों मिलकर हो गए 4। अब के बराबर √4 यानी कि 2। अब हमारे पास के भी आ गए, यानी कि ये भुजा भी आ गई 2। अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई, तो इससे हम कोई भी फंक्शन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब ये हो गया 1 और कर्ण है हमारे पास 2, तो 1/2। अब हमें निकालना है सेक थीटा, क्योंकि पता है हमें कि सेक थीटा किसका, तो कॉस थीटा का उल्टा। तो कॉस थीटा बराबर हो गया हमारे पास आधार बटा कर्ण, यानी कि √3/2। अब इसका उल्टा कर देंगे तो हमारे पास सेक थीटा का मान आ जाएगा। तो सेक थीटा हमारे पास आ गया 2/√3। इस प्रकार से हम कोई भी फंक्शन आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस की मदद से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कॉट थीटा बराबर 1।
अब यहाँ पर हमें cot थीटा बराबर 1 दिया गया है और इस फंक्शन का मान निकालना है। तो सबसे पहले तीनों भुजाएं निकाल लेंगे जिससे कि हमें कोई भी अनुपात निकालने में आसानी हो। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है लाल बटा काका, एल बटा ए हमारे पास tan थीटा होता है। अब इसका उल्टा कर देंगे तो हमारे पास cot थीटा आ जाएगा, यानी कि आधार बटा एल। अब हमारे पास आधार भी एक है और एल भी एक है, दोनों रख दिए। और तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालने के लिए कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो कर्ण की जरूरत पड़ेगी तो कर्ण हमें चाहिए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब ये भी एक दोनों मिलकर 2। अब के बराबर हो गया √2 यानी कि आ गया √2। अब हम यहाँ पर कोई भी फंक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर हो गया हमारे पास 1/√2, क्योंकि साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब है 1 और कर्ण है √2। ये हो गया साइन थीटा का मान। और अब लगाएंगे हम कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा बराबर हो गया हमारे पास आधार बटा कर्ण, आधार भी 1 है और कर्ण है √2। हमारे पास आ गए साइन थीटा और कॉस थीटा। अब क्वेश्चन के अंदर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रख देंगे। साइन की जगह पर रख देंगे 1/√2 और कॉस की जगह भी रख देंगे 1/√2। दोनों को मान रखकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर है हमारे पास -1/4। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पता है कि साइन थीटा हम कह सकते हैं 1/कोसेक थीटा यानी कि साइन थीटा का उल्टा। अब कॉस थीटा होता है सेक थीटा का उल्टा यानी कि 1/सेक थीटा। टैन थीटा होता है कॉट थीटा का उल्टा यानी कि 1/कॉट थीटा। अब हमारे पास एक और सूत्र है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसका भी यूज हम क्वेश्चन के अंदर करेंगे। अगला सूत्र है हमारे पास कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्योंकि हमें पता है कि कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा बटा कॉस थीटा को भी उल्टा कर देंगे तो हमारे पास कॉट थीटा आ जाएगा। इन दोनों सूत्र या फिर कह सकते हैं कि इन सारे सूत्रों का यूज हम अगले कुछ क्वेश्चन में करेंगे और ये याद रखने योग्य है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 tan थीटा बराबर 4 दिया गया है और इसका हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 5 tan थीटा बराबर 4 को सॉल्व करेंगे तो tan थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा 4/5। अब यहाँ पर हम tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा बोलना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कोण होते हैं। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हमारे पास आ गया 4/5। अब यहाँ पर साइन का मान हम कह सकते हैं कि 4 है, कॉस का मान कह सकते हैं कि हम 5 है। अब साइन की जगह पर हम 4 रख देंगे और कॉस की जगह पर 5 रख देंगे। तो साइन की जगह पर 4 रख दिया और 3 गुणा कॉस की जगह पर 5 रख दिया और यहाँ पर साइन की जगह पर 4 और कॉस की जगह पर 5 रख दिया। तो हम सॉल्व करेंगे आगे। ये हो गया 20 - 15/4 प्लस 10। 20 में से 15 गए तो बचे ऊपर 5 और नीचे आ गए 14। यह ट्रिक कुछ ही क्वेश्चन में काम करती है क्योंकि अंश और हर में कुछ फंक्शन एक ही तरह के हो तो यह ट्रिक काम करती हैं, अन्यथा नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास tan थीटा बराबर √7 और आगे हमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले tan थीटा को बदल देंगे साइन थीटा और कॉस थीटा के अंदर, दोनों को बदल दिया। अब यहाँ पर साइन के सामने है √7 और कॉस के सामने हो जाएगा 1। अब हमें पता है कि सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा 1 दिए गए हैं तो 1 का उल्टा कर देंगे तो हमारे पास तो भी 1 ही बचेगा। तो सेक थीटा हमारे पास आ गया 1। अब हमें पता है कि कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा यानी कि 1/√7। अब यहाँ पर सेक थीटा की जगह पर रख देंगे 1 और कोसेक थीटा की जगह पर रख देंगे 1/√7। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास 1/√7 का स्क्वायर -1 और यहाँ पर आ जाएगा 1/√7 का स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1/7 - 1
और यहाँ पर बचेगा 1/7 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये 7 गुणा होगा 1 से और माइनस हो जाएगा इसमें से, तो हमारे पास 6/7 बचेगा, बट्टा ये 7 1 से गुणा होगा तो 7 और ये इसमें जुड़ेगा तो 8, 8/7। ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास उत्तर आएगा -6/8, जो कि 2 से भाग जाने पर हमारे पास बचेगा -3/4। एसएससी के अंदर सिर्फ इतना ही लेवल रहता है, इससे भारी कुछ आता नहीं है। इससे भारी आएगा तो कोण वाला आएगा, जो कि मैं अगले पार्ट में बता दूंगा। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास tan थीटा बराबर 1 और ये फंक्शन दिए गए हैं, तो इसका आपको मान कमेंट करना है।